टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 6 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पार्ट 6 में हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपकी हेल्प मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 176 है, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ऐसी चीज जो किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स करने के लिए उत्तेजित या फिर उत्साहित करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया था कि ऐसी चीज जिससे जो है वो इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स करने के लिए जो है वो उत्तेजित करता है उसे कहते हैं स्टिमुलस। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, स्टिमुलस उसे कहते हैं। देखिए स्टिमुलस मैंने आपको अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में बताया भी था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, जिससे किसी इंडिविजुअल की बॉडी में फिजिकल चेंज आए, बिहेवियरल चेंज आए, ऐसी कोई चीज़ देखने से आए, उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि हमने एक थ्योरी पढ़ी भी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। किसकी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? हमने पेवलोव की थ्योरी एक पढ़ी थी, जिसमें पेवलोव डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। डॉग को क्या करते हैं, एक स्टिमुलस पेवलोव ऑब्जर्व करता है कि जब डॉग को फूड दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स आता है सलाइवा। तो उस केस में स्टिमुलस क्या था, फूड था। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस चीज़ को देखकर जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है, तो स्टिमुलस जो है वो उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ डील करती है। ए ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बी ऑप्शन है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना वो डील करती है, मैंने आपको बताया था क्लिनिकल मेथड जब हमने डिटेल साइकोलॉजीज़ की वीडियो में पढ़ा था, जब हमने मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े थे, तब मैंने आपको एक क्लिनिकल मेथड बताया था। क्लिनिकल मेथड में मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से ना हम मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी डील करती है। याद रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। देखिए हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कौन है। हमने इस 200 जो ये सीरीज चली है 200 क्वेश्चंस की, इसी सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ा है कहीं ना कहीं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी या फिर पर्सनल साइकोलॉजी के फादर कौन है। एल्फ्रेड एडलर को इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। देखिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर एक एल्फ्रेड बीनेट भी है। एल्फ्रेड बीनेट हमने किसके फादर पढ़े हैं? हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर एल्फ्रेड बीनेट पढ़े हैं। थॉर्नडाइक भी यहाँ पर बी ऑप्शन है। थॉर्नडाइक हमने पढ़ा है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी थी। एक यहाँ पर है डेविड हल। देखिए हल का नाम हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है साइकोलॉजी में, लेकिन हमने डेविड हल नहीं क्लार्क हल का नाम पढ़ा है। क्लार्क हल की मैंने आपको एक थ्योरी ध्यान में रखने को कहा था। क्या थी वो थ्योरी का नाम? क्लार्क हल की थ्योरी का नाम था ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन थ्योरी। ओके जी, तो ये सभी जो है वो पॉइंट हमने रिवाइज यहाँ से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी यूजिंग इंक ब्लॉट्स इज नोन एज। एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी, एक इमोशन का, पर्सनैलिटी का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट यूजिंग इंक ब्लॉट्स इज नोन एज। उस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो उस टेस्ट को कहते हैं रोस चेस्ट टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? रोस चेस्ट टेस्ट उसे कहते हैं। ध्यान रखना ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है। इस टेस्ट में क्या होता है ना कि 10 डिफरेंट पिक्चर दिखाई जाती है, जिससे उस पिक्चर को देखने के बाद जो है वो किसी पर्सन से जो है वो या फिर किसी इंडिविजुअल से जो है वो क्वेश्चन एकदम से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इन 10 पिक्चर्स को देखकर आपने जो है वो क्या देखा, क्या आपके जो है वो आइडियाज़ है इन पिक्चर को देख के। इसकी मदद से कुछ ये टेस्ट होता है, आप याद रखेंगे टेस्ट का नाम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। SR कंसेप्ट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। कि जो SR का कंसेप्ट है, SR यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कंसेप्ट, वो सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया?
ए ऑप्शन है वॉटसन, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है पेवलॉव एंड डी ऑप्शन है बी एफ स्किनर। देखिए हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी पढ़ा है, इसीलिए स्टिमुलस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं, एक है पेवलॉव की थ्योरी और एक है वॉटसन की थ्योरी। यानी कि इन दो में से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। विलियम जेम्स और बी एफ स्किनर तो एस आर थ्योरी के साथ रिलेट नहीं करते। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पेवलॉव जो है वो सही लगा देंगे कि उन्होंने पढ़ा होगा कि पेवलॉव की थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम को जो है हम एस आर थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वॉटसन। वॉटसन को जो है वो बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है और इन्होंने ही जो है ना वो सबसे पहले स्टिमुलस रिस्पांस कंसेप्ट की बात की थी। ध्यान रखना ये पॉइंट, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, फ्रॉम द फॉलोइंग हु रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ साइकोलॉजी। कि इनमें से जो है वो कौन जो है वो किसने रिजेक्ट किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ साइकोलॉजी को। इंट्रोस्पेक्शन हमने एक मेथड पढ़ा है, ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा था। तो इसमें पूछा गया है कि किसने जो है वो इसे रिजेक्ट किया था। ए ऑप्शन है बी एफ स्किनर, बी ऑप्शन है फुल्टन, सी ऑप्शन है कैटल एंड डी ऑप्शन है जे बी वॉटसन। तो किसने जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिजेक्ट किया था। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वो सब्जेक्टिव मेथड था। किसने वो रिजेक्ट किया था, बिहेवियरिस्ट ने, वो बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो रिजेक्ट किया था। तो इन ऑप्शन में से आपको बिहेवियरिस्ट देखने पड़ेंगे कि बिहेवियरिस्ट कौन कौन है। देखिए एक तो स्किनर एक बिहेवियरिस्ट थे, हमने पढ़ा है। फुल्टन और कैटल तो बिहेवियरिस्ट नहीं थे और जे बी वॉटसन तो बिहेवियरिज्म के फादर ही है। तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जे बी वॉटसन या फिर बिहेवियरिस्ट आप कह सकते हैं, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिजेक्ट किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यों किया, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक सब्जेक्टिव मेथड था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बिहेवियर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। देखिए बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो बताया है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का कहीं भी आपको कंसेप्ट दिखे तो आपको कौन सा मेथड आपको टिक करना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये चैप्टर है, उसमें हमने इन डिफरेंट मेथड की बात की थी, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई थिंक हमारा पार्ट 6 ये था मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो अगर अभी तक आपने डिटेल्ड सीरीज का पार्ट 6 नहीं देखा है वो आप सबसे पहले जाके देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डिटेल में हमने वहाँ पे वो कंसेप्ट करवाए हैं। 25 चैप्टर हमने साइकोलॉजी के वहाँ पर कवर किए हैं, सभी चैप्टर्स को आप देख लीजिए, डेफिनेटली वहाँ से बेनिफिट होगा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से मैंने आपको और क्या पॉइंट्स बताए थे याद रखने के लिए, यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल मेथड केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। मोस्ट सब्जेक्टिव, आप कह सकते हैं मोस्ट ऑब्जेक्टिव और मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। याद रखेंगे कौन कौन से, मोस्ट सिस्टमैटिक एंड मोस्ट, अगर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करेंगे तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड था, मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड था एक्सपेरिमेंटल मेथड। साथ ही साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कौन से मेथड से स्टडी होता है, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से होता है। और जो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेरिएबल इंडिपेंडेंट बिहेवियर, तो ये भी जो है ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड का। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड के हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, इन डैश मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी पैसिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज यूजुअली डन। ऐसा कौन सा मेथड है साइकोलॉजी का जिसमें हम पैसिव स्टडी करते हैं और एनालिसिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ए ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, बी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड डी ऑप्शन है जेनेटिक मेथड। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात तो हमने कर ही ली अभी, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जेनेटिक मेथड भी ऐसा नहीं है कुछ। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात भी हमने की थी, ओल्डेस्ट मेथड है ये, तो ये भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी जो है वो ऐसा नहीं करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पैसिवली हम जो है वो किसी भी चीज़ की पैसिवली हम स्टडी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ओके जी, ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन को, तो यही ऑब्जर्वेशन मेथड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस
एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। देखिए जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस है, ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट करता है। कई बार हमने इन जो ये टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है हमारी, इसमें बहुत बार हमने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। तो हम आपको पता होना चाहिए कि किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ ये एसोसिएट करते हैं। तो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ये रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। ओके, इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस। कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस की बात किसने की थी? टिचनर का नाम भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया था? टिचनर एंड विल्हेल्म वुंड। तो ये हमने यहाँ से क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। डैश इज ऑल्सो अ थ्योरी एंड अ थेरेपी। कौन सी इनमें से थ्योरी भी है और थेरेपी भी है? ए ऑप्शन है साइको एनालिसिस, बी ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट, सी ऑप्शन है गेस्टाल्ट एंड डी ऑप्शन है डायनेमिक्स। तो इनमें से जो थ्योरी है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थ्योरी भी है और थेरेपी भी है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को आपको जो है आप शेयर जब आप करेंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स को आपके बेनिफिट यहाँ से होगा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियोस को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। The perspective which is concerned with characteristics changes that occur in people as they mature is known as। ऐसा perspective which is concerned with characteristics changes that occur in people as they mature, कि ऐसे पर्सपेक्टिव को क्या कहेंगे कि जब ऐसे चेंजेस जब चेंजेस आती है ना, जब मैच्योर हो जाते हैं तो कुछ चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जब हम मैच्योर होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सी ऑप्शन है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड डी ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैच्योर जो है वो जब पर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? पढ़ा हुआ हमारा ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है रुडोल्फ गोकल, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्रूड एंड डी ऑप्शन है विल्हेल्म वुंड। तो हमने पढ़ा है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने आपको जब हमने एक रिवीजन वीडियो जो हमने की थी, मैराथन वीडियो, उसमें मैंने आपको ये पहले ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, वो रुडोल्फ गोकल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको जो है वो आप देख रहे होंगे कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तब आप इजीली, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी तो आप इजीली 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, जब आप कोई कंसेप्ट को जानते होंगे। तो आप कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारी डिटेल साइकोलॉजी की सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। इवोल्यूशन साइकोलॉजी फोकस ऑन द पोटेंशियल रोल ऑफ इवोल्यूशन इन, कि जो इवोल्यूशन जो साइकोलॉजी है वो फोकस करती है पोटेंशियल रोल ऑफ इवोल्यूशन और इन। ए ऑप्शन है बिहेवियर, बी है माइंड, सी ऑप्शन है थॉट एंड डी ऑप्शन है फिजिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहेवियर पर वो फोकस करती है। बिहेवियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। एम्फेसाइजिंग व्हाट कम्स टू माइंड फर्स्ट और क्विकली इज नोन एज, कि ऐसी चीज़ जो हम जो है वो, जैसे आप देखते भी होंगे कोई अगर आप जो है वो एक वर्ड आप लेते होंगे कि कुछ आपको वर्ड जो है वो आपको दिखाया जाएगा और आपको वर्ड के बारे में आप सडनली कुछ चीज़ आप बोलेंगे उस वर्ड के बारे में, जिससे आपकी जो है वो थॉट का पता चलता है। तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच उसे कहते हैं। हमने ह्यूरिस्टिक मेथड के इन्वेंटर फाउंडर भी को पढ़े हैं। कौन हमने पढ़े हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, ये क्या होता है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच ये होती है, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 है, अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज वन हु हैज़। प्रॉब्लम चाइल्ड वो होगा जिसे एन अनसॉल्व प्रॉब्लम, बी ऑप्शन है पुअर हेरिडिटी, सी ऑप्शन है पुअर होम इन्वायरमेंट एंड डी ऑप्शन है एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड। तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन वो होगा जिसकी प्रॉब्लम कैसे होगी? अनसॉल्व होगी, यानी कि जिसकी प्रॉब्लम अनसॉल्व होगी वो कैसा होगा? प्रॉब्लम चाइल्ड होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। हु इज द इंपॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट वॉज particularly interested in consciousness, memory and इमोशंस। तो
ए ऑप्शन है जॉन डीवी, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है बीएफ स्किनर एंड डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हो रही है। तो फंक्शनलिज्म के हमने फादर कौन पढ़े हैं, फंक्शनलिज्म के फादर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आपको छोटा सा क्लू जो है वो सभी क्वेश्चन में पकड़ना होता है। तो विलियम जेम्स ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विलियम जेम्स की एक बुक भी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान में वो बुक भी आपके होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, द मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। तो ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी की बात हो रही है, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी तो हमने नहीं पढ़ी है। डी ऑप्शन है कोहलर, कोहलर की तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो ये तो नहीं है। कोहलर, कोहलर की तो इंसाइट थ्योरी है, ये भी नहीं है। जीन प्याजे, जीन प्याजे की हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नोम चॉम्स्काई। नोम चोम्स्काई की ही ये थ्योरी होगी साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी, ध्यान में ये थ्योरी भी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, होप हैप्पीनेस ऑप्टिमिज्म एंड फ्लो टेक्स टुगेदर एज, होप हैप्पीनेस ऑप्टिमिज्म एंड फ्लो टेक्स टुगेदर एज। ए ऑप्शन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बी ऑप्शन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सी ऑप्शन है इवोलेंट्री साइकोलॉजी एंड डी ऑप्शन है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पॉजिटिव साइकोलॉजी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 194, सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉलेज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन बोरोड फ्रॉम। कि कुछ मोस्ट यूजफुल नॉलेज जो होती है ह्यूमन परसेप्शन बोरोड फ्रॉम। तो ए ऑप्शन है फिलोसफी, बी ऑप्शन है फिजिक्स, सी ऑप्शन है केमिस्ट्री, डी ऑप्शन है सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिजिक्स। की जो सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉलेज है ऑफ ह्यूमन परसेप्शन है वो बोरो की गई होती है फिजिक्स से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, द फंक्शनलिस्ट आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, विलियम जेम्स अभी हमने पढ़े, तो वो किससे इन्फ्लुएंस थे। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है जेबी वॉटसन, सी ऑप्शन है विलियम जेम्स एंड डी ऑप्शन है विल्हेल्म वुंट। तो किससे वो इन्फ्लुएंस रहते थे, वो रहते थे चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस। तो ध्यान रखना चार्ल्स डार्विन का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, ईगो एंड इड आर रिलेटेड विद। जो ईगो एंड इड है वो किससे रिलेटेड है। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, बी ऑप्शन है एल्बर्ट बेंडुरा थ्योरी, सी ऑप्शन है सोशल लर्निंग थ्योरी, डी ऑप्शन है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। जो ईगो एंड इड है ना, वो हमने कहाँ पे बात की थी, वो हमने सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी पे बात की थी। वहाँ पे हमने कंक्रीट एस्पेक्ट और डायनेमिक एस्पेक्ट, दो टाइप के एस्पेक्ट की बात की थी, इड ईगो और सुपर ईगो, और एक हमने साइको एनालिसिस थ्योरी में कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड की बात की थी। तो किस थ्योरी में, ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, ग्रीक स्टडीड साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ। जो ग्रीक के अकॉर्डिंग जो है ना, वो साइकोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है, ग्रीक्स क्या कहते थे। ए ऑप्शन है फिलोसफी, बी ऑप्शन है रिलीजन, सी ऑप्शन है थियोलॉजी एंड डी ऑप्शन है बायोलॉजी। तो ग्रीक के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी एक फिलोसफी की ब्रांच थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, अकॉर्डिंग टू बेंडुरा वन इज सोशलाइज्ड बाय। कि कौन जो ये बेंडुरा है, बेंडुरा की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है, सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी है। कि जो कोई इंडिविजुअल है वो कैसे सोशलाइज्ड होता है। ए ऑप्शन है पनिशमेंट से, बी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन से, सी ऑप्शन है फूड से, डी ऑप्शन है सुपर ईगो से। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, उसका दूसरा नाम ही है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। यानी कि एक पर्सन ऑब्जर्वेशन से सीखता है, रोल मॉडल से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो ऑब्जर्वेशन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, कॉपिंग बिहेवियर इज ऑफन। जो कॉपिंग हम करते हैं किसी बिहेवियर को, तो वो हम कॉन्शियस, ए ऑप्शन है कॉन्शियस, बी ऑप्शन है अनकॉन्शियस, सी ऑप्शन है डन डायरेक्टली, डी ऑप्शन है ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। जो हम कॉपी करते हैं बिहेवियर को, वो हम कभी कॉन्शियसली नहीं करते हैं, तो कभी हम उसे अनकॉन्शियस, ऑफन अनकॉन्शियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनकॉन्शियसली जो है वो करते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का है। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है। ए ऑप्शन है कोहलबर्ग, बी ऑप्शन है कार्ल रोगर, सी ऑप्शन है जीन पियाजे एंड डी ऑप्शन है एल्बर्ट बेंडुरा। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है। बहुत बार हमने इसी सीरीज में हमने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया है, डिटेल में हमने पढ़ लिया है ये थ्योरी किसकी है और कितने स्टेजेस की बात, कितने लेवल की बात जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो
पसंद आई होगी। आज हमने जो ये 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी हमारे साइकोलॉजी की, वो आज हमने पूरी आज हमारी वो होती है। आगे भी आपको इस चैनल में आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि अभी साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, नहीं। अभी हम जो है वो फिर से कुछ और क्वेश्चंस भी आपके लिए साइकोलॉजी के लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके HP टेट एग्जाम जून 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। आपको ये सीरीज़ टॉप 200 क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि कैसी आपको ये वीडियोज़ लगी। तो ये आज हमने जो है वो कवर कर लिया ये आज की। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे साइकोलॉजी के डिटेल्ड चैप्टर्स नहीं देखे हैं, 25 चैप्टर हमने डिटेल में साइकोलॉजी के डिस्कस किए हैं। आप हमारे चैनल में जो है वो प्लेलिस्ट से वो चैप्टर्स जो है वो सभी देख सकते हैं। वहाँ से डेफिनेटली हेल्प आपको मिलेगी ही मिलेगी आपके HP टेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल टुडे जीके के आप ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए टुडे जीके 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।